हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज ये मैं अपना कुकिंग वीडियो में आपको बताता हूँ बिहार का मशहूर लिट्टी और चोखा बनाने का तरीका। ये देखें, ये हम लिट्टी को गढ़ रहे हैं। लिट्टी बेसिकली क्या है कि सत्तू का एक मसाला होता है जो कि हम आटे के ऐसे गोल बना के उसके अंदर डाल के फिर उसे भरते हैं। तो ये आप देखो। उसके बाद आज हम जो लिट्टी बनाएंगे वो काउडंग केक के ऊपर बनाएंगे गाइस। काउडंग केक मतलब जिसे हम लोग हिंदी में गोईठा कहते हैं। तो इसके ऊपर जो बनी हुई लिट्टी होती है उसका अलग ही स्वाद होता है। ये देखें, गोईठा आपको दिख रहा होगा, ये काउडंग केक है। हालांकि लिट्टी आप कोयले के चूल्हे पे भी बना सकते हो, लेकिन उसमें वो बात नहीं आती गाइस। तो ये अब हम धीरे धीरे उसे सुलगा रहे हैं। देखें, गोईठा को सुलगा रहे हैं। 2 या 4 गोईठे से शुरुआत करनी होती है। फिर जब ये एक बार पकड़ लेगा तो फिर बाकी गोईठा डाल के और इसे काफ़ी बड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमें करीब 100 लिट्टियाँ सेकनी हैं। हम लोग करीब 16-17 इंडिविजुअल्स हैं खाने वाले। छत पे ये काम करते हैं गाइस, क्योंकि घर में धुआं भर जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। और छत के ऊपर भी पहले हम लोग ईंट रख लेते हैं ताकि छत गर्म ना हो, और ईंट के ऊपर फिर हम ये गोईठे में आग लगाते हैं। ये देखो आप, अगर आग पकड़ाने के लिए थोड़ा सा उसे हवा देनी होती है, जो देखिए हम हवा दे रहे हैं इसे। एक बार आग पकड़ ले तो फिर धीरे धीरे से और गोईठा साइड में लगा के इसे बड़ा करते जाएंगे गाइस। ये देखिए आग पकड़ चुका है। तो पेशेंस का काम है, ज़्यादा हड़बड़ाने से नहीं होगा। तो और साथ में इर्द गिर्द कुर्सियाँ लगा के हम गप्पे भी करते रहते हैं, तो अच्छा टाइम पास है। जाड़े के दिनों में आग भी तापते रहते हैं इस तरह, और लिट्टियाँ भी बनती हैं। एक कम्युनिटी, रात में इसे आप एक पिकनिक का बात कह सकते हो, गेट टुगेदर का नाम दे सकते हो, मज़ा आता है। ये देखें, अब ये अब देखो आग अब पकड़ चुकी है। हमें फ्लेम को बुझना होता है, फ्लेम बुझने तक वेट करना होता है, क्योंकि अगर फ्लेम रहेगा उसमें अगर हम लिट्टियों को डालेंगे तो वो उसका बाहर का जो पोर्शन है वो तुरंत जल जाएगा, लेकिन अंदर जो है वो पकेगा नहीं। अंदर कच्चा आटा ही रह जाएगा गाइस। तो इसीलिए ये फ्लेम को बुझने का वेट करेंगे। क्योंकि फ्लेम बुझ जाएगा तो हमने ये देखिए फैला दिया है आग को चारों तरफ से, और हीट को थोड़ा डाई डाउन होने दिया है, क्योंकि ज़्यादा हीट रहेगा तो फिर वही होगा, लिट्टियाँ बाहर से जल जाएंगी, काला काला हो जाएगा, जल जाएगा। तो देखिए अभी हम लिट्टियाँ डाल रहे हैं इसमें। आप देख ही रहे हो क्वांटिटी कितनी है लिट्टियों की। चारों तरफ 4 लोग कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं गाइस हम लोग, ताकि उसे लगातार उलटते पलटते रहें, नहीं तो तुरंत जल जाएगा। ये देखें लिट्टियों की क्वांटिटी देखें आप, कितनी सारी लिट्टियाँ हैं। ये देखिए इतनी लिट्टियाँ, ये आधी और बची हुई हैं। ये पहली खेप की लिट्टियाँ हैं। दूसरी खेप में हम वापस आग लगाएंगे और बाकी लिट्टियों को सेकेंगे। ये देखें, लगातार लिट्टियों को उलटना पलटना रहता है, क्योंकि अगर आपने देर कर दिया तो वो तुरंत जल जाएगा, क्योंकि अभी आग बहुत ज़्यादा है। जाड़े का दिन है तो शीत ऊपर से गिरते रहता है, तो आग भी जल्दी ही डाई डाउन हो जाएगा। एक बार आग थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर आप वो उलटने पलटने के पेस को थोड़ा स्लो कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तो आपको जल्दी। अब देखें, अब दिख रहा होगा आपको लिट्टियाँ पकते हुए देखें। अब देखें आग काफ़ी कम हो चुकी है गाइस, है ना। अब ध्यान से देखना होता है कौन सा लिट्टी का कौन सा इलाका कच्चा रह गया, उसको उलट पलट के थोड़ा सा पकाते हैं गाइस। एक बार लग जाए कि लिट्टियाँ करीब 70 to 80% पक चुकी हैं, तो फिर हम उसको हटा कर साइड कर लेते हैं गाइस। ये देखें हम लोग साइड कर रहे हैं। अभी लिट्टियाँ पूरी पकी नहीं है, 70 to 80% ही पकी हैं। अभी इसमें आप खाओगे तो कोई ना कोई कोना या इलाका जो है वो कच्चा मिलेगा आपको। तो अभी हम सारी लिट्टियों को देखें साइड से हटा रहे हैं। हटाकर एक हम लोग सेंटर में स्पेस बनाएंगे, ठीक है गाइस। सेंटर में स्पेस मतलब थोड़ा सा आग को हटा के थोड़ा सा ये जैसा बना गड्ढा जैसा बनाएंगे। और इसी में हमें एक एक लिट्टी को देख भी लेते हैं कि कौन सी लिट्टी ज़्यादा कच्ची है, कौन सी ज़्यादा जल गई है। थोड़ा सा आराम से इंस्पेक्शन कर लेते हैं। हमने देखा कि सारी लिट्टियाँ करीब करीब एक ही जैसी पकी हैं, 70 to 80% पकी हैं। ये देखिए बीच के आग को जो गोईठा उसे हम और तोड़ दे रहे हैं। तोड़कर स्पेस बनाएंगे गाइस, सेंटर में, एकदम किनारे में नहीं, सेंटर में। ये देखें सेंटर में स्पेस बना रहे हैं। ये देखो आप, है ना। ये देखें सेंटर में, देखिए आग अभी भी नीचे बची हुई है। हमने सेंटर में स्पेस बनाया है। अब वो जो सेंटर में सारी जो लिट्टियाँ हैं, तो आग देखो करीब करीब ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी बहुत बची हुई है, 10 या 20% आग की इंटेंसिटी अभी भी बची हुई है। तो हम अब उसको यूज़ करेंगे। ये बीच में देखें हम एकदम स्पेस बना रहे हैं। सब तरफ से गोईठा को साइड कर दिया हम लोगों ने। नीचे आपको ईंट अब दिखनी स्टार्ट हो गई होगी, है ना गाइस। अब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें सेंटर में सारी लिट्टियों को देखें हम एक साथ रख देंगे। एकदम बीच में सारी लिट्टियाँ रखी रहेंगी, एकदम सेंटर में। जो पहले चारों तरफ बिखरी हुई थी, एक के ऊपर एक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
ये देखें सारी लिट्टियों को हमने एक के ऊपर एक ऐसे करके सेंटर में रख दिया। ठीक है गाइस, ये देखो सारी लिट्टियाँ करीब करीब 50 से 60 लिट्टी होगी ये। अब इसके बाद हमसे चारों तरफ जो हमारी जो ये जो राख नहीं कहेंगे गाइस, क्योंकि अभी भी इसमें हीट बाकी है। अब इससे हम लोग इसे ढक देंगे। ये देखो हमने सेंटर में रख दिया। अब चारों तरफ से हम इसे, ये बची हुई सारी लिट्टियाँ हमने रख दी हैं सेंटर में। एक के ऊपर एक ही रखते जाएंगे क्योंकि हमें उसे सेंटर में कंसंट्रेट करना है गाइस, ताकि चारों तरफ से हम उसे आग से ढक सकें। ये एक बार आपने रख दिया है। अब हम इसे आग से ढकेंगे। ये देखो, ये अब हम इसे आग से अब इसके ऊपर हम इसे चढ़ा के, ये देखिए अब हम इसे चारों तरफ से आग से ढकेंगे गाइस। ये देखिए हम ढक रहे हैं क्योंकि आग बहुत ज़्यादा नहीं है, इस तरह से हम इसे ढक देंगे। तो इसके अंदर जो जैसा मैंने कहा था 70 to 80% पकी हुई है, जो 20% नहीं पकी हुई है वो भी इस हीट से, चूँकि ढका रहेगा तो ये हीट से वो भी पक जाएंगे गाइस। अभी देखें आप में भी हीट बची हुई है। इसे ढक देने के बाद वहाँ पे हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट वेट करना होता है। अभी कुछ नहीं करना है गाइस, आराम से वो अंदर पकते रहेंगे, तब तक हम गप्पे करेंगे। अब इसके साथ खाने के लिए जैसा मैंने बताया था कि आलू, बैंगन और टमाटर का जो मैशडअप होता है, जिसे हम लोग चोखा कहते हैं, वो खाते हैं साथ में। ये देखें, ये लिट्टी अब हम उसमें से निकाल रहे हैं गाइस। ये देखें, एक एक लिट्टी को हम लोग साफ़ कर करके निकाल रहे हैं। लिट्टी पक गई है, इसका सबसे मेन ये होता है कि वो फट जाएगा गाइस। देखें, ये देखो लिट्टी पक गई है। ये देखो फट गया है, मतलब ये पक गई है। ठीक है गाइस, फिर एक एक करके हम ये सारी लिट्टियों को उसमें से निकाल कर बाहर ले आएंगे। और तब तक घर में हम लोगों ने चोखा रेडी कर रखा है, आलू, बैंगन और टमाटर का। बैंगन में गाइस पतला वाला नहीं, मोटा मोटा, जिसे भंटा कहते हैं, वो राउंड वाला बड़े वाला, वो बैंगन हम यूज़ करते हैं चोखे के लिए, क्योंकि उसमें फ्लेश ज़्यादा होता है। ये हम सारी लिट्टियों को उसमें से निकाल लेंगे। आग करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। अब चूँकि इसमें काफ़ी राख लगी होगी तो ऐसे तो हम इसे खा नहीं सकते हैं। ये देखें, ये राख हटाने के लिए एक सूती कपड़ा या गमछा जो कहें उसे लेकर हम इसे ऐसे ऐसे थोड़ा सा उसमें हिलाते हैं तो राख सारी झड़ जाती है गाइस। ऐसे देखें, ये तरीका है। सूती कपड़ा यूज़ करना होता है इसमें, कोई और कपड़ा यूज़ करोगे आप तो वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद इससे सीधा नहीं उल्टेंगे गाइस। अब इसमें से एक एक करके लिट्टी को निकालेंगे थोड़ा ज़ोर से। ये देखिए सारी राख नीचे झड़झड़ के गिरती हुई दिखती है। अभी आपको वीडियो में नहीं दिख रही है, ये मेरी बेटी आई है देखने को कि ये क्या कर रहे हैं लोग। पूछती है पापा क्या कर रहे हो। ये देखिए, अब हम ये बोला ना एक एक करके लिट्टी को उसमें से निकालेंगे। सीधा पलटेंगे तो क्या होगा, वापस सारा जो राख था, जो झड़ा है, वो वापस आ जाएगा। जो सारी लिट्टियों को हम लोगों ने एक एक करके निकाल लिया है। तो हमारे, और इसमें आप देखेंगे सारी लिट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। और ये देखें घी है, बिना घी की लिट्टी नहीं खाया जाता है गाइस। जैसे दाल बाटी में आप खाए होंगे तो दाल बाटी में जैसे घी में लपेट कर बाटी दिया जाता है, वैसे ही ये भी सत्तू भरा हुआ लिट्टी है, इसे भी घी में ऐसे लपेट कर। और ये देखिए, ये हमारा चोखा है आलू, बैंगन और टमाटर वाला, जो हमने घर में तैयार किया था। हालांकि इसे हम लोग छत पे गोईठे पे भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन हमने इसे घर में गैस पे तैयार किया। और ये हमारा लिट्टी और चोखा खाने को तैयार हैं हम। बहुत टेस्टी बना था। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।